तरन आदर्श, जोगिंदर टुटेजा, सुमित केडल और कोमल नाहता जैसे बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने सैयारा को ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया है और आहान पांडे और अनीत पड्डा को फ्यूचर सुपरस्टार्स। बट क्या वाकई में इस मूवी में इतना दम है या फिर ये सिर्फ पेड प्रमोशंस का एक खेल है? इसी का ब्रेकडाउन करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है विनीत किंगर और आप देख रहे हो फिल्म फलूदा, जहां आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज हमेशा, क्योंकि कोई मुझे पैसे दे ही नहीं रहा। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो कहानी है दो टूटे हुए दिलों की, एक म्यूजिशियन और एक लिरिक्स राइटर। दोनों मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, फिर बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं। यू नो हाउ बॉलीवुड रोमांसेस नॉर्मली वर्क। नो सरप्राइजेस देयर, बट देयर आर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स दैट सरप्राइज मी। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्होंने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। तो दोनों के बारे में बारी बारी बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली लव्ड इन द मूवी इज द म्यूजिक। भाई मोहित सूरी की मूवी हो और म्यूजिक अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मूवी रोमांटिक हो या थ्रिलर, द मेन लीड इन अ मोहित सूरी मूवी इज ऑलवेज द म्यूजिक, एंड सैयारा इज नो एक्सेप्शन। मूवी के शुरू से लेकर एंड तक द म्यूजिक मेस्मराइजेज यू। और बीच बीच में तो थिएटर में फुल माहौल ही बन गया था। फुल जेनजी कॉन्सर्ट चल रहा था, लोग फोन निकालकर इंस्टा रील्स बना रहे थे, फुल वाइब में। आई एम टेलिंग यू, साउंड ट्रैक ने फिल्म को यहां से यहां उठा दिया। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मूवी के लीड एक्टर्स की एक्टिंग। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्टिंग इतनी भी ग्रेट नहीं है जितना कि कुछ बड़े बड़े रिव्यूअर्स बोल रहे हैं, बट इट्स स्टिल बेटर देन द रीसेंट न्यूकमर्स। आहान पांडे, जो लोग नहीं जानते हैं, चंकी पांडे का भतीजा है, यानी कि एक सर्टिफाइड नेपो किड है। और रिसेंटली कुछ नेपो किड्स जैसे कि खुशी कपूर, इब्राहिम अली खान, सुहाना खान, शनाया कपूर वगैरह की परफॉर्मेंसेस देखकर मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहा था, बट ही रियली सरप्राइज मी। जो कैरेक्टर रिक्वायर्ड था क्रिश कपूर के रोल के लिए, वो एंग्री इंटेंस लुक फॉर एन इमोशनली अनस्टेबल म्यूजिशियन, वो उसने काफी अच्छे से पकड़ा। एकदम नेचुरल लग रहा था उस पे। कहीं से भी मुझे ये नहीं लगा कि ये इसकी पहली मूवी है। ऐसे लग रहा था जैसे तीसरी या चौथी मूवी कर रहा है। लड़के ने मेहनत की है एंड इट वाज शोइंग। बट एक्टिंग इतनी भी ग्रेट नहीं थी कि सिर्फ इस एक परफॉर्मेंस के बेस पे आप उसे फ्यूचर सुपरस्टार डिक्लेयर कर दो। कुछ और मूवीज आने दो, कुछ और चैलेंजिंग रोल्स करने दो, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इसकी एक्टिंग एटलीस्ट अभी का जो करंट नेपोकिड का बैच है उनसे काफी अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनीत पड्डा। पड्डा ही कहते हैं ना, या पद्दा कहते हैं? भाई अगर किसी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एनलाइटन कर देना। अब अनीत की भी ये पहली फिल्म है, बट वो बिल्कुल न्यू नहीं है। शी हैज ऑलरेडी वर्कड इन अ वेब सीरीज कॉल्ड बिग गर्ल्स डोंट क्राई। उसमें भी उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी और इसमें भी शी हैज डन अ सॉलिड जॉब। शी हैज प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ ट्रॉमेटाइज्ड हार्ट ब्रोकन गर्ल परफेक्टली। कहीं पे कोई इमोशंस का ओवरडोज नहीं, कोई फालतू की ओवर एक्टिंग नहीं, जो हम न्यूकमर्स में आजकल देखने के आदी हो गए हैं। शी इज हेयर टू स्टे। अब वो एक आउटसाइडर है, किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, तो आई डोंट नो कि फ्यूचर में कितना काम मिलेगा। पर अगर काम मिलता रहा तो शी इज डेफिनेटली गोइंग टू किल। शी इज द रियल डील। अब बात करते हैं उन चीजों की जो और बेटर हो सकती थी। पहली दिक्कत है प्रिडिक्टेबिलिटी। आपको 10 मिनट पहले ही पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। देखो, प्रिडिक्टेबिलिटी कोई बुरी चीज नहीं है अगर राइटिंग अच्छी हो तो। अगर सीन लिखा ही इतने अच्छे तरीके से हो कि चाहे आप जानते हो कि आगे क्या होने वाला है, बट फिर भी आप चिपके रहते हो क्योंकि डायलॉग्स इमोशंस आपको हिलने नहीं देते, वो इस मूवी में मिसिंग था। फर्स्ट हाफ फिर भी सही था, बट सेकंड हाफ में तो हद ही हो जाती है। इट गेट सो प्रिडिक्टेबल कि आप अपना सिर पकड़ लोगे कि यार मतलब इतना तो मत करो। दूसरा पॉइंट है फोर्स्ड इमोशंस। ये फिल्म इतनी तुली हुई है आपको रुलाने पे कि कहीं कहीं पर वो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। जबरदस्ती का मेलोड्रामा, जबरदस्ती का रोना धोना, कहीं कहीं पे इट जस्ट डजंट फील प्रैक्टिकल। जिस चीज को नॉर्मली दिखा सकते हैं उस चीज को भी ऐसे दिखाना कि तू रोएगा कैसे नहीं। ले और इमोशन, ले और हार्ट ब्रेक, थोड़े और आंसू। क्या आप गिल्ट में ही चले जाओगे कि भाई क्या मैं ही पत्थर दिल हूं जिसे रोना नहीं आ रहा? अब इन सारी बातों के बाद मेन मुद्दा यह है कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप हार्ट ब्रेक वाले फेज में हो, या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, या ये निब्बा निब्बी लव स्टोरीज को आप पसंद करते हो, देन यस, दिस मूवी इज फॉर यू। लेकिन अगर आप लॉजिक ढूंढते हो, स्क्रीन प्ले को डायसेक्ट करते हो और ऐसी मूवीज को छपरी सिनेमा बोलते हो, तो भाई अपने 300 रुपए बचा लो। दिस मूवी इज नॉट फॉर यू। घर पे बैठो और ओटीटी का वेट करो। मैं दोनों कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा आता हूं, तो मेरे जैसे लोगों के लिए सैयारा इज अ वन टाइम नॉस्टैल्जिक वॉच। मैं इसे देता हूं 2.5 स्टार्स। ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी, ठीक ठाक। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो करो ही करो, वरना मैं भी पेड रिव्यूज बनानी शुरू कर दूंगा। पर साला मुझे पैसे देगा कौन? मैं तो मजाक कर रहा था। फिल्मी फलूदा पे आपको मिलेंगे ऑनेस्ट रिव्यूज हमेशा।
सो डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।